या सो माय क्वेश्चन इज दैट 4 और 5 के बीच में, या 5 और 6 के बीच में, या 6 और 7 के बीच में, दो कंसेक्यूटिव नेचुरल या होल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं? तो द आंसर इज इनफाइनाइट। दो होल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। इसका क्या मतलब है? आई कैनॉट मेक जस्ट द डार्क सर्कल्स ऑन द होल नंबर्स। इस केस में जो मेरा सोल्यूशन सेट होगा, इट वुड बी रिटन लाइक दिस इन set builder form: x such that x belongs to the set of rational numbers and x is greater than equal to 4। इसका मतलब क्या है कि 4 या 4 से बड़े जितने भी रैशनल नंबर्स है, दे आर ऑल पार्ट ऑफ माय सॉल्यूशन सेट। अब इसको मैं नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? तो नंबर लाइन पे मुझे एक डार्क पार्ट बनाना पड़ेगा। Are you all seeing this? Yes, sir. ठीक है, आई एम मेकिंग दिस पार्ट डार्क। मैं मेरे नंबर लाइन को डार्क बना रहा हूं। ठीक है, इसका क्या मतलब है पता है? ऑल द नंबर्स बियॉन्ड 4 इंक्लूडिंग 4, 4 और 4 से आगे जितने भी नंबर्स है नंबर लाइन के ऊपर, वो मेरे सोल्यूशन सेट का पार्ट है। यहां पे एक एरो आ जाएगा, ऐसा बड़ा डार्क एरो, एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो डार्क। एरो डार्क का मतलब क्या है? द सेम एज द 3 डॉट्स ओवर हियर। जो ये 3 डॉट्स का मतलब है, वही मतलब यहाँ पे डार्क एरो का है। डार्क एरो मतलब दिस गोज ऑन अप टू इंफिनिटी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? मेरे को आंसर नहीं आ रहे हैं सामने से। Yes. Yes, sir. या आई Yes, sir. वॉन्ट I want all of you to understand. Okay, next, I would like to ask Achal. Achal, are you there? Yes, sir. Achal, Yes, sir. the question is same. The question is same, that x is greater than equal to 4 and x belongs to the set of real numbers. सिर्फ मैंने रिप्लेसमेंट सेट चेंज कर दिया। कैन यू टेल मी द सोल्यूशन सेट आंचल? Yes, sir. या टेल मी। X. यस। Achal, I cannot hear you. Yes, sir. Yeah, tell me. Equal to rational number. Sorry? X equal to rational number. No, x such that x belongs to real number, not rational. R means real number Real होता number. है, Q means rational number होता है। ठीक है, एंड और क्या आएगा इसमें? x is greater than equal to 4। 4. ये है इसका सोल्यूशन सेट। अब इसको मुझे नंबर लाइन पे डालना है। ठीक है, यहां पे आएगा 0, -1 भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। बताओ, अब 4 पे तो एक हम लोग यहाँ पे भी बना सकते थे, बनाया नहीं हमने। एक डार्क सर्कल बनाना है, मैंने रेड कलर से बनाया है। तुम्हें रेड यूज नहीं करना है, यू हैव टू यूज ब्लैक। ठीक है, 4 पे हमें डार्क सर्कल बनाना है बिकॉज 4 इज अ पार्ट ऑफ आवर सोल्यूशन। ठीक है, अब मैं 4 पे डार्क सर्कल यहां पे बनाऊंगा। टेल मी, आगे मुझे सिर्फ 5 पे डार्क सर्कल बनाना है, 6 पे बनाना है, या फिर पूरी लाइन को डार्क करना है जैसे मैंने ये वाले एग्जांपल में किया था? मेरा रिप्लेसमेंट सेट रियल नंबर्स का है। रियल नंबर तुम्हें पता होने चाहिए। रियल नंबर मतलब सारे रैशनल, इरैशनल सारे नंबर आ जाते हैं उसमें। रियल नंबर्स इंक्लूड्स एवरीथिंग। सो रैशनल भी आ जाता है, इरैशनल भी आ जाता है। 4 और 5 के बीच में, 5 और 6 के बीच में, 6 और 7 के बीच में, हर दो
होल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल्स और इरैशनल मतलब इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। इसका मतलब है जब भी मेरा रिप्लेसमेंट सेट या तो Q मतलब रैशनल नंबर या तो R रियल नंबर का होगा तो मुझे मेरी लाइन को डार्क करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। तो मेरी लाइन को मैंने डार्क कर दिया, क्या मुझे ये एरो भी डार्क करना पड़ेगा या नहीं? यस। क्यों? क्योंकि मेरे जो रियल नंबर्स हैं वो कहां तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक। there are infinite real numbers greater than 4, so I have to make the line dark and I have to make the arrow dark and I have to make a dark circle on 4, so that shows my solution set on the number line. ठीक है, तो ये कुछ मैंने प्रिलिमिनरी क्वेश्चन पूछे थे, 3 अलग अलग टाइप के हमने एग्जाम्पल लिए. आई एम गोइंग टू नाउ give more example and these will be little bit more tougher. The solution set is x which is greater than equal to 2 but smaller than 5 and x belongs to the set of natural numbers. I want Yash to help me. Yash, Yes, sir. can you please help me understand that which is the रिप्लेसमेंट सेट? रिप्लेसमेंट सेट क्या है यहां पे? रिप्लेसमेंट सेट क्या है यश? अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम बोल सकते हो सर नहीं पता है, तो मैं आगे बढ़ सकता हूं ना. सर नहीं पता. रिप्लेसमेंट सेट ये है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ऐसा क्लू तुम्हें हर एक क्वेश्चन में देंगे. x किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर, रियल नंबर, रैशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स. तो यहाँ पे क्या लिखा है? n, मतलब रिप्लेसमेंट सेट नेचुरल नंबर का है. अब मुझे तुम बताओ सोल्यूशन सेट क्या होगा? ये तुम्हारा आंसर है, मैं तुम्हें इनइक्वालिटी सॉल्व करने नहीं बोल रहा हूं, मैं सीधा आंसर दे रहा हूं, तुम्हें सोल्यूशन बताना है मुझे. चलो x such that x belongs to natural नहीं number. नहीं नहीं, वेट, यहाँ पे नेचुरल नंबर है और ये बहुत ही सिंपल सा लिमिट मतलब सोल्यूशन है. तुम रोस्टर फॉर्म में बताओ पहले मेरे को. रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म तो बहुत इजी है, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x 2 या 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है और x एक नेचुरल नंबर है. मतलब ऐसे कौन से नेचुरल नंबर है वो 2 या 2 से बड़े हैं और 5 से छोटे हैं? 3, 4. 2 भी है ना इसमें, 2 से इक्वल भी है. 2, 3, 4. अब मुझे इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? यस सर. बताओ कैसे करूंगा? पहले मैं 0 लिखता हूं, यहाँ पे -1, -2, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5. क्या करूं? तो 2, 3 और 4 पे डॉट्स होंगे. डार्क सर्कल बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं? डार्क सर्कल. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, थैंक यू यश फॉर प्रॉम्प्ट रिप्लाई. I would like these kind of replies so that we can make the process easy. Next, I choose Siddhi. Yes, sir. Siddhi, I'm giving you the same example, but I'm going to change the replacement set. ठीक है? Yes, sir. Think carefully before answering. X is greater than equal to 2, smaller than 5, and X belongs to real numbers. तो डेफिनेटली योर सोल्यूशन सेट विल बी इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म, क्योंकि अब रियल नंबर आ गया है. आई एम सॉरी, रोस्टर नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि अब हम डील कर रहे हैं रियल नंबर से. एंड देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स बिटवीन 2 and 5. एम आई करेक्ट? Yes, sir. टेल मी व्हाट शुड आई राइट? The solution set or the number line? नंबर लाइन.
We will form a dark line from 2 to 4. फर्स्ट व्हाट आर द लिमिट्स? जब मैं पूछता हूँ व्हाट आर द लिमिट्स, तो दीज आर द लिमिट्स. लिमिट क्या है? 2 और 5. मतलब मेरा जो भी सोल्यूशन है वो दो नंबर के बीच में है. इससे पहले जो एग्जांपल दिया था ना, वहां पे एक ही लिमिट थी. इससे पहले एग्जांपल मैं बताता हूँ, ये वाला. इसमें लिमिट क्या थी? 4. मतलब जो भी सॉल्यूशंस है वो 4 से शुरू होते हैं, बट दे एंड वेयर? नो वेयर. दे गो अप टू इनफाइनाइट, इन्फिनिटी. ठीक है, यहां पे लिमिट है मेरे पास. लिमिट क्या है? 2 और 5. मतलब जो भी सोल्यूशन है वो 2 और 5 के बीच में. Now first question I would like to ask you, Siddhi, is whether 2 is included in the solution set or not. It is included. It is included. So on 2, what kind of circle will I make? A dark circle. A dark circle. Very good. So I made a dark circle. Can you see that? Yes, sir. Now, is 5 included in our solution set? No. No, it is not included. So I will make what kind of circle over here? A hollow circle. कैसा circle बनाएंगे? A hollow circle. Hollow circle means that number is not included in our solution set. If you see the solution set, x is greater than equal to 2 but smaller than 5. So we are concerned with all the numbers which are real numbers and which are smaller than 5. मतलब 4 इंक्लूडेड होगा, 4 के आगे भी दूसरे नंबर इंक्लूडेड होंगे एक्सेप्ट 5. इसलिए 5 पे मैंने कौन सा सर्कल बनाया? हॉलो सर्कल. ये हॉलो सर्कल को यू कैन मेक इट लिटिल क्लियरली. जैसे तुम इसको नीचे भी बना सकते हो. और ये जो डार्क सर्कल बनाया है इसको भी तुम थोड़ा क्लियरली बना सकते हो इफ यू मेक इट डाउन. ठीक है, ये सबको मैं टेक्निक सिखा रहा हूं कैसे तुम अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो. यू सी 2 पे डार्क सर्कल है, क्लियरली दिख रहा है, और 5 पे हॉलो सर्कल क्लियरली दिख रहा है. What should I do with the space between 2 and 5? We will form a dark line over it. Why will we form a dark line? Because it has an infinite rational numbers in it. Infinite real numbers, rational as well as irrational. Yes. 2 और 5 के बीच में infinite real numbers है. 2 और 5 के बीच में infinite real numbers है. सो 2 पे डार्क सर्कल होगा, 5 पे हॉलो सर्कल होगा, और बीच की लाइन डार्क हो जाएगी. दिस शुड बी क्लियरली विजिबल एज अ हॉलो सर्कल. ठीक है, अगर मेरा क्लियर नहीं है तुम्हें क्लियर बनाना है. रिमेंबर दैट. ओके, लेट्स मूव ऑन. डिड एवरीवन अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. इट माइट बी लिटिल ट्रिकी एट फर्स्ट, बट हमें इस पे ही फोकस करना है, नंबर लाइन पे. ये प्रैक्टिस के साथ तुम धीरे धीरे सीख जाओगे, बट यू हैव टू लर्न इट क्विकली. ठीक है, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. -3. X is greater than -3 and smaller than 1.5, and X belongs to the set of whole numbers. Who will help me? Rishi, can you help me please quickly? Rishi, are you there? Yes, Rishi. Rishi, ये तेरा solution है. Okay, sir. तेरा replacement set है. Sir, my replacement set will be from -2. No. Your replacement set is the set of whole numbers. Yes. मतलब तेरा आंसर होल नंबर ही होना चाहिए. ठीक है? ठीक है सर. ओके, पहले तुम मुझे सोल्यूशन सेट बना के दिखा रोस्टर फॉर्म में. सर x. नहीं, रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर नहीं. मतलब तेरे को मुझे बताना है कि -3 से बड़े और 1.5 से छोटे कितने होल नंबर होंगे.
0 and 1. वेरी गुड. अब नंबर लाइन पे फटाफट मुझे बता. Sir, from -3 till 1. थोड़ा सोच के बता. Sir, we रिप्लेसमेंट will सेट make होल नंबर है. मैं we किस पे लिमिट्स क्या है मेरी? limits is from -2 to 1. ओके. But if it is a whole number, then we will start from 0. एग्जैक्टली. वी विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो बिकॉज -2 तो होल नंबर है ही नहीं. तो हम जीरो Yes, पे क्या करेंगे? व्हाट विल डू ऑन जीरो? we will make a hollow circle, विल dark circle. विल मेक अ डार्क सर्कल. और दूसरा डार्क सर्कल किस पे बनेगा? Uh, sir, 1. क्यों 1.5 पे क्यों नहीं? Sir, because 1.5 x is less than 1.5, not less than equal to 1.5. So we will not make a dark circle on 1.5. वेरी गुड. सो 1 पे डार्क सर्कल. और इसके बीच की लाइन डार्क बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी सर. क्या बात कर रहे हो यार? तुम्हारा रिप्लेसमेंट सेट होल नंबर का है. 0 और 1 के बीच में और कितने होल नंबर है? नथिंग सर, नहीं देन बनेगी. डार्क लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी? नहीं बनेगी. आर यू श्योर? यस सर. अच्छा, मैं एक बार पूछना चाहता हूँ सबसे. आर यू गाइज नोटिंग एवरीथिंग डाउन? जो भी मैं बोल रहा हूँ नोट कर रहे हो तुम लोग? Yes, यस sir. सर. श्योर? यस सर. बहुत ही अच्छे से नोट कर लेना, नहीं तो प्रॉब्लम होगा. यू वोंट बी एबल टू फिगर आउट के क्या चल रहा है. ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैं दे रहा हूँ तुम्हें, दे आर गोइंग टू हेल्प यू. प्लस ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ मैं, तो तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम है तुम देख सकते हो. आई एम नॉट श्योर कितने लोग देखते हैं, बट फिर भी मैं बार बार बोलता हूँ. अदरवाइज यू विल से सर ये तो आपने सिखाया ही नहीं. नहीं, ऐसा नहीं बोलते हो तुम लोग, बट फिर भी. नियति, आर यू देयर? Yes, sir. Shall we do one example? Yes, sir. Okay. X is smaller than equal to 1 by 2. Sorry, I'll take it 3 1 by 2. And X belongs to the set of real numbers. ठीक है? First tell me, Niyati, what is the replacement set? Real numbers, sir. Okay. Now tell me what are the steps to represent this solution on the number line? What, sir? You have to represent this solution on the number line. Yes, sir. Can you tell me how? Yes, sir. First, we'll draw the number line. Okay. Now, So sorry. First, we'll form the solution set. okay, no problem. You can tell me the solution set. X is such that x belongs to real numbers and x is less than equal to 3 1 by 2 or 3.5. So see, whenever your replacement set is real number or rational number, that means you have to write your solution set in set builder form. But whenever it is whole number or natural number or integers, you have to write your replacement set in roster form. ठीक है? Remember that. Your solution set, I'm sorry. So now tell me, x is smaller than 3 1 by 2. All the real numbers smaller than 3 1 by 2, where are they on the number line? Can you know? Can you tell me so I can mark it? So 3. Will I not mark 3.5 or 3 1 by 2? 3.5, yes, sir. Yeah, so where will be 3.5? Between 3 and 4. Yeah, so I will make a dark circle over here and I will write
3.5, right? Yes, Now sir. what will I do? So then we'll draw a dark line Up to? up till the arrow on the left side. So up to here you are saying. Yes, sir. Okay, so you want me to draw a dark line. But why are we going all the way up to negative infinity? Because real numbers include everything, right? Real numbers smaller than 3.5 are everything up to negative infinity, right? Yes, sir. तो ये पूरा पार्ट डार्क हो जाएगा. The whole thing will become dark. एरो डार्क होगा? Yes, sir. यस, एरो भी डार्क होगा. अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, आई थिंक टू समबडी एल्स. भार्गव, आर यू देयर? भार्गव, Yes, sir. फाइनली आई कैन हियर यू. भार्गव, भार्गव, अगर यहाँ पे सेम क्वेश्चन में if we wouldn't have this equal to sign, तो क्या होता, क्या फर्क होता? अगर ये equal to sign नहीं होती तो क्या फर्क होता? सर तो फिर लाइन होता 3.5 से लेके सिर्फ ओनली 0 तक. क्यों भाई? x smaller than 3.5 belong to real number. जितने भी रियल नंबर है smaller than 3.5 वो तो नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे ना. हाँ सर. तो फिर क्या फर्क होता? कोई और बताना चाहता है मुझे? सर हम वहाँ पे हॉलो सर्कल बनाए कहाँ पे? 3.5. वेरी गुड सिद्धि. यहाँ पे कौन सा सर्कल होता? हॉलो. 3.5 पे हॉलो सर्कल और पूरी लाइन डार्क. आई होप अभी कुछ आइडिया आ रहा है सब लोगों को. चलो देखते हैं कितना आइडिया आता है, वो तो मैं बताऊंगा. सर यस. सर मेरे को ये पूछना था यहाँ पे होलो सर्कल क्यों बनाया है? क्योंकि x इज स्मॉलर देन 3/1/2. मतलब x 3/1/2 या 3.5 से इक्वल नहीं है, बट जितने भी रियल नंबर, अगर तुम इस नंबर लाइन को थोड़ा जूम इन करके देखोगे तो सपोज ये है 4 और ये है 3 और इनके बीच में आता है 3/1/2 या 3.5. ठीक है. डू यू थिंक देर आर एनी रियल नंबर्स between 3 and 3/1/2? Anushka, are there any real numbers here in this space? Yes, Yes, there are infinite real number on the number line everywhere. रियल नंबर से भरा हुआ है नंबर लाइन. लेकिन हमारे सोल्यूशन सेट में 3/1/2 इंक्लूडेड है क्या? नहीं है. इसलिए 3/1/2 पे हॉलो सर्कल डालना पड़ेगा ताकि उससे छोटे रियल नंबर सब इंक्लूड हो जाएंगे एक्सेप्ट 3/1/2. अच्छा, ये कहां तक जाएगा? ये यहां तक, इनफाइनाइट तक. एग्जैक्टली. तो पूरी लाइन डार्क हो जाएगी, ये एरो भी डार्क हो जाएगा और सिर्फ 3/1/2 पे हॉलो सर्कल रहेगा. डिड यू गेट इट? यस सर. यस. सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टीच यू के कैसे हम लोग सोल्यूशन सेट पे ये पूरा जो सोल्यूशन है उसको नंबर लाइन पे कैसे लेके आ सकते हैं. तो आई थिंक इनफ ऑफ एग्जाम्पल. आई थिंक नाउ लेट्स वी शुड लुक एट सम मोर स्टफ बिकॉज मैंने काफ़ी यहाँ पे एग्जाम्पल्स बताए हैं. अब वो लोग क्या कर रहे हैं बताएं, अगर तुम यहाँ पे सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखोगे ना, सो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर सॉल्विंग इन इक्वेशंस एंड देन दे आर रिप्रेजेंटिंग द सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन. दैट्स व्हाट दे आर डूइंग. ठीक है. तो आई वुड लाइक टू गेट सम क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज. आई थिंक वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा. सो अपनी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 4 भी देखो. आर यू ऑल एबल टू सी दैट? एक्सरसाइज 4B.
मेरे तुम्हारे स्क्रीन पे जो मेरे पास है टेक्स्ट बुक और तुम्हारी टेक्स्ट बुक, क्या उसमें सेम कंटेंट है? जस्ट एक बार वेरीफाई कर लेना। कैन यू वेरीफाई क्या सेम कंटेंट है तुम्हारे पास? Yes, sir. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो एक टास्क करते हैं हम लोग। द टास्क इज दैट आई एम गोइंग टू give you few questions which you will try, and then I'll give you 2 minutes to solve that, and then I will solve it and you will check the answer, and also you will correct your answer if it is wrong. ठीक है? तो हमें पता चलेगा कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हो रहा है। अगर तुम्हारा आंसर करेक्ट नहीं आता तो तुम उसको करेक्ट करोगे, मैं जो मेथड दिखाऊंगा उससे। सो तुम्हारा प्रैक्टिस भी होगा एंड इट इज गुड फॉर यू। ठीक है? सो लेट्स डू द फर्स्ट वन। So you have to represent the following inequalities on real number lines. Real number lines मतलब लाइन भी डार्क होगी, सिर्फ डार्क सर्कल नहीं, लेकिन लाइन भी डार्क होगी। ठीक है? चलो, so let's begin from question number 3 over here. 2 bracket 2x minus 3 is smaller than equal to 6. Can you please solve it on real number line? इसको सॉल्व करो और इसके सोल्यूशन को रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तुम्हें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड यू हैव जस्ट 5 minutes. आई एम टाइमिंग यू। When you are done, tell me you're done so I can go ahead. टेक्निकली इसको 2 minutes से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, बट आई एम गिविंग यू 5 minutes considering that everybody is learning this. Two minutes are up. Sir, done. Very nice, Yash. Sir, done. Very good. Sir, done. Done. 4, Sir, done. 6, Sir, done. Sir, done. Sir, done. 10. दो लोग बचे हैं। Sir, done. 11 लास्ट, कोई एक बचा है। भार्गव, भार्गव आर यू डन? Yes, sir, done. लेट्स चेक इट आउट। पहले तो 2 को ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करेंगे। 4x माइनस 2 3 6 स्मॉलर देन इक्वल टू 6। 6 को -6 को वो साइड ट्रांसफर करेंगे, इट विल बी 6 प्लस 6। 4x स्मॉलर देन इक्वल टू 12, x स्मॉलर देन इक्वल टू 12/4, x स्मॉलर देन इक्वल टू 3।
This is the solution. Now I have to represent it on real number line. Number line draw करनी है मुझे. यहाँ पे मैं लिखूंगा 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4. मेरा solution set है x such that x belongs to the set of real number and x is smaller than equal to 3. मतलब जितने भी real numbers है जो 3 से छोटे हैं they will be the part of my solution set and they have to be represented on the number line. आपकी कोई भी गलती है प्लीज नोट कर लेना, करेक्ट कर लेना, ठीक है. x smaller than equal to 3 होना चाहिए, मतलब 3 पे तो डेफिनेटली डार्क सर्कल बनेगा. लेकिन सारे रियल नंबर जो छोटे हैं 3 से, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी तक जो लाइन है वो पूरी डार्क हो जाएगी. डार्क लाइन अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी एंड 3 विथ अ डार्क सर्कल. ठीक है. अब ये तुम्हारे सामने सोल्यूशन है. आई वॉन्ट टू नो किसका ये करेक्ट है. सर करेक्ट है. सर करेक्ट है. करेक्ट है सर. वेरी गुड, वेरी गुड. आई वॉन्ट टू नो किसका ये गलत आया. एक्चुअली दैट इज द करेक्ट क्वेश्चन. करेक्ट है. किसी का गलत आया ये. एनीबडी विद दिस, एनीवन मेड मिस्टेक इन दिस वन. किसी की कोई गलती हुई है इसमें? नहीं हुई है, तो मैं कंसिडर करता हूं. आराध्य तुम्हारा करेक्ट आया क्या ये? हाँ सर करेक्ट है. करेक्ट है. ओके चलो, वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. Next question. For each graph given alongside, write an inequation taking x as the variable. तुम्हें एक इनइक्वेशन बनाना है फ्रॉम दिस. ठीक है. एंड योर क्वेश्चन इज द थर्ड. एंड यू हैव जस्ट 2 minutes. योर टाइम स्टार्ट्स. तुम्हें नंबर लाइन देख के इनइक्वेशन बनाना है. नंबर लाइन देख के इनइक्वेशन बनाना. सर डन. Done. Very good Done. timing. Very good timing. Excellent timing. सर डन. Very good. सर डन. सर डन. Good. सर डन. Perfect. कोई बचा है अभी भी? सर मैं. Okay. ओके, लुक हियर प्लीज. पहले तो जब ये नंबर लाइन हम लोग देखते हैं ना, फिगर आउट द लिमिट्स. लिमिट्स क्या है? 4 और 3. ठीक है. x को मिडल में रख दो. x के लेफ्ट साइड में रखो -4, सॉरी -4 and 3, और राइट साइड में रखो 3. ठीक है. अब -4 पे तुम देख रहे हो डार्क सर्कल है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 लिखो. ग्रेटर देन क्यों? क्योंकि -4 से राइट साइड में पूरी लाइन डार्क है, मतलब -4 से बड़े नंबर मेरे सोल्यूशन सेट का पार्ट है, और 3 से लेफ्ट साइड में, मतलब 3 से छोटे नंबर मेरे सोल्यूशन का पार्ट है. लेकिन क्या 3 मेरे सोल्यूशन का पार्ट है? इज 3 पार्ट ऑफ माई सोल्यूशन? No, sir. No, because there is a No. hollow circle, so you will put smaller or less than sign. So x is greater than equal to -4 and smaller than 3. This is
the correct answer. किसको? Excuse me, sir. Yes. So do we have to write the replacement set also, or it is not Oh necessary? yes, you are right. X belongs to the set of real numbers. You have to write the replacement set. क्यों replacement set लिखना पड़ेगा? क्योंकि लाइन डार्क है, क्योंकि लाइन डार्क है, इसकी वजह से। किसको ये गलत आया? किसी को ये गलत आया? चलो, वेरी नाइस। आई होप कि ये तुम लोग सही डायरेक्शन में जा। ओके, नेक्स्ट, थर्ड का सेकंड, एंड यू हैव 5 minutes. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। थर्ड का सेकंड, 3 minus x is greater than x minus 1 and smaller than equal to 5. Third का second. Your time has already started, guys. 5 minutes you have. Come on, guys. 5 minutes. टाइम धीरे धीरे मैं कम करता जाऊं. It will become more challenging. और यहाँ पे बहुत टैलेंटेड लोग हैं हमारे पास जो ये चैलेंज ले सकते हैं. रिमेंबर, क्वेश्चन में बोला है क्लियरली, ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन रियल नंबर लाइन. Done. Very good. Very good. Done. You are done in 2 minutes. Excellent. Check your answer. Done. done. When you are done Done. early, check your answer. I'm going to give you some more time. Check your answer. Let others also finish till then. Done. When you are done early, please check your answer. So done. Not behind. Textbook के पीछे मत check करो. Check your answer as in recheck your steps. Silly mistake तो नहीं किया. Sir, done. Very nice. Anyone else is remaining? किसी का बचा है क्या? Sir, done. So done. Hey, I think most of you are done. Very nice यार. 5 minutes तो तुम्हें अभी ज्यादा लग रहा है इसके लिए, मतलब मुझे टाइम कम देना पड़ेगा. ओके, मैंने पहले ही बोला था कि दिस इज अ कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटी. इसमें 3 टर्म इन्वॉल्व है. ऐसी जो इनइक्वालिटीज होती है ना, उसको स्प्लिट करके सॉल्व करना पड़ता है. ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे x minus 1 smaller than 3 minus x, एंड दूसरी साइड हम लिखेंगे 3 minus x smaller than equal to 5. ये x ये साइड शिफ्ट हो जाएगा x प्लस x, 3 एज इट इज रहेगा, ये -1 वो साइड जाके +1 हो जाएगा. सो 2x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4. सो x is smaller than equal to 4 by 2. So x is smaller than equal to 2. Sir, the equal to sign will be not there. Will not be there. Hey, Yes, sir. मैं ही मिस्टेक करने लगा यार. You are right. X is smaller than 2. And this side it will be minus x is smaller than equal to 5 minus 3. So minus x is smaller than equal to 2. So x is greater than equal to minus 2. X is greater than equal to minus 2.
मतलब x -2 से इक्वल या बड़ा है और x 2 से छोटा है. Now the next step is we have to combine these two solutions. मैंने कल भी बताया था ये. तो बीच में हम लिखेंगे x, छोटी वैल्यू को हम लोग लिखेंगे लेफ्ट साइड में. ठीक है, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड बड़ी वैल्यू को हम लोग लिखेंगे राइट साइड में, x इज स्मॉलर देन 2. सो दिस शुड बी योर फाइनल सोल्यूशन. किसको ये गलत आया? गलत? किसी को ये गलत आया क्या? सर मेरा सोल्यूशन उल्टा हो गया. उल्टा? उल्टा मतलब तुमने सर तुम in place of -2 I have written 2. नहीं, बट and in हैव यू place- रिटन लाइक दिस? चेक. ऐसा लिखा है क्या? Yes sir, the signs and the inequalities are correct. हाँ, तो ये गलत नहीं है, ये सही है, लेकिन दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट. क्यों पता है? क्योंकि नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में हमेशा छोटा नंबर होता है, नेगेटिव नंबर या छोटा नंबर, और राइट साइड में हमेशा बड़ा नंबर होता है. तो यू विल राइट योर कंबाइंड सोल्यूशन एज पर द डायरेक्शंस ऑफ नंबर लाइन. रिमेंबर दैट ऋषि. तो ये Okay, वाला sir. करेक्ट है जो मैंने लिखा है. तुम्हारा वाला तुम चेंज कर सकते हो, गलत नहीं है लेकिन सही तरीका नहीं हो लिखने का. ओके, नाउ आई हैव टू रिप्रेजेंट दिस ऑन द नंबर लाइन, राइट? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ओके, अब मेरे लिमिट्स है -2 और 2 पे. -2 पे जो साइन है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू. इसका मतलब है यहां पे आएगा डार्क सर्कल, लेकिन 2 पे आएगा हॉलो सर्कल. और मुझे बनानी है रियल नंबर लाइन. रियल नंबर लाइन मतलब इसके बीच की स्पेस क्या होगी? डार्क होगी. किसका ये गलत आया? प्लीज टेल मी. डिड एनीवन गेट दिस रॉन्ग? किसी को गलत आया ये आंसर या सही है? Sir, Or on 2 it will be a hollow circle, sir, right? 2 will be a hollow circle. सर्कल पे होलो सर्कल ना. मेरी गलती है, मैंने उसको ज्यादा कलर कर दिया. ये हॉलो ही है. ठीक है, अब सही है ना? Yes, sir. ग्रेट यार, यू गाइस आर डूइंग वेरी गुड. चलो अब थोड़ा सा चैलेंजिंग पे जाते हैं आगे. ये सब क्या कर रहे हैं फालतू? क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड. सॉल्व एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट. ठीक है, इसमें तुम्हें दिख रहा है कि दो इनइक्वालिटीज है. 2x - 9 is smaller than equal to 7 and 3x plus 9 is greater than 25. Do you see there are two inequalities? तुम्हें ये दोनों इनइक्वालिटीज को कंबाइन करना है. और मतलब कैसे कंबाइन करना है? दोनों का जो आंसर्स होगा ना वो अलग अलग आएगा तुम्हें. यू विल गेट डिफरेंट आंसर्स फॉर बोथ ऑफ देम. बट ये दोनों के सॉल्यूशंस को कंबाइन करके एक ही नंबर लाइन के ऊपर तुम्हें रिप्रेजेंट करना है, सिंगल नंबर लाइन के ऊपर. मतलब दो अलग अलग इनइक्वालिटीज, दो अलग अलग आंसर, लेकिन सॉल्यूशन सॉरी नंबर लाइन एक ही, सिंगल नंबर लाइन. लेट्स सी इफ यू आर एबल टू ट्राई दिस. You have this time you have just 2 minutes. Your time has started already. Single number line.
Sir, done. Very nice. Sir, done. Excellent. Sir, done. Very good. Sir, done. Okay, great. चलो लेट्स चेक इट आउट. मैंने तुम्हें बोला था कि ये दोनों के सोल्यूशन सेट को तुम्हें कंबाइन करके एक सिंगल नंबर लाइन के ऊपर डालना है. पहले सोल्यूशन सेट देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं. 2x minus 9 is smaller than equal to 7. So 2x is smaller than equal to 7 plus 9. So 2x is smaller than equal to 16. X smaller than equal to 8. Next, 3x plus 9 is greater than 25. 3x greater than 25 minus 9. 3x greater than 25 minus 9 is 16. So x is greater than 16 by 3, which is 5 point 5 1 something. by 3. 5 1 by 3, correct. 5 1 by 3. X is greater than 5 1 by 3. Okay. Now I need to combine them. So एक तो ऑप्शन है मैं यहीं पे कंबाइन कर सकता हूँ कि x स्मॉलर देन 8 है लेकिन x ग्रेटर देन 5 1 by 3 है. ठीक है, तो इसको कंबाइन कैसे करेंगे? x को बीच में लिखेंगे. बड़ा नंबर, तीनों में से बड़ा नंबर ऑफ कोर्स मेरे पास है 8, उसको राइट में लिखेंगे. ठीक है, राइट में अगर मैं लिखूंगा 8 तो बीच में साइन आएगी x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 8 की. और x किससे बड़ा है? 5 1 by 3 से. तो यहाँ पे ग्रेटर देन साइन आएगी और यहाँ पे सबसे छोटा नंबर जो है 5 1 by 3 वो आएगा. ठीक है, एंड आई हैव टू रिप्रेजेंट दिस सेट ऑन the replacement set is integer, so I have to represent this set on number line, but the replacement set will be of integers. I का मतलब भी integer होता है, z का भी. ठीक है, so यहाँ पे आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पे आएगा -1 -2 -3 -4. जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख रहा हूं. ठीक है, नाउ 5 1 by 3 से ग्रेटर इंटीजर कौन सा है? 6. ठीक है, तो 6 पे डार्क सर्कल आएगा और उससे बड़ा इंटीजर है 7, उससे बड़ा इंटीजर है 8. 8 पे भी डार्क सर्कल आएगा बिकॉज x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 8. ठीक है, तो सिर्फ 6 7 8 ये तीनों आएंगे. किसका गलत है ये? किसको ये आंसर गलत आया? क्या हो गया बेटा, क्या गलती किया? मेरा सर. व्हाट इज द मिस्टेक? साइन में थोड़ा गलती हो गई. अच्छा, साइन में गलती हो गया. बी केयरफुल अबाउट दैट. हाँ, क्या बोल रहे हो? ओके सर. सर मैंने 5 1 by 3 स्मॉलर देन इक्वल टू x मैंने और फिर ग्रेटर देन 8 लिख दिया. ओ, मतलब पूरी साइन रिवर्स हो गई. हाँ सर. नो प्रॉब्लम, इट हैपेंस, इट हैपेंस. ठीक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने देखा था, यस ये वाला. नाउ दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन, ऐसे ये इट इज रियली चैलेंजिंग क्वेश्चन. ठीक है, you should remember set theory for this solving this kind of question. set theory में you remember this symbol, ये किसके लिए यूज होता है? a intersection b. intersection मतलब a और b में कॉमन क्या है वो हमें लिखना है. एंड यू रिमेंबर दिस सिंबल a यूनियन b. यूनियन मतलब दोनों सेट को कंबाइन करना है. हमें कॉमन वाले एलिमेंट्स तो लिखने ही है
लेकिन जो सेट ए और सेट बी में बाकी के एलिमेंट्स है वो सारे लिखने हैं. मीन्स वी हैव टू राइट all the elements which either belong to set A or set B. We have to list all of them. मतलब A union, जब भी union आता है तो you have to combine, combination होता है. And intersection मतलब you have to take out common. Common combine, ये याद रखना. Intersection common निकालो और union combine करो. ठीक है. तो suppose मेरा ये question है यहाँ पे जिसमें P को एक नंबर लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है. यहाँ पे याद रखना हॉलो सर्कल है. दिस इज हॉलो, दिस इज डार्क. यहाँ पे भी हॉलो सर्कल है. प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके. और यहाँ पे डार्क है. अब मुझे P और Q को पहले सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना है. चलो P. मुझे कौन हेल्प करेगा इसमें? किसको चांस नहीं मिला है? Who has not got the chance? हाँ, प्रिंस. प्रिंस. Yes, sir. P for प्रिंस. मेरे को बताओ ये P को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखें? P का नंबर लाइन तुम्हारे सामने है यहाँ पे. X such that X. एक मिनट. Let me just put curly brackets. X such that X. Real number. Yes, it is. It belongs to the set of real number. And Smaller than -2. greater than ना बेटा. X is greater than -2. Yes, X is greater than -2. तो and हम लोग क्या करते हैं पता है? पहले x लिख देते हैं, यहाँ पे -2 लिखते हैं और ये साइड पे कौन सा नंबर लिखेंगे? 6. जो लिमिट्स है ना यहाँ पे, जहाँ पे सर्कल्स बने हुए हैं, वो नंबर डाल सकते हैं हम लोग. सो दिस विल बी x विल बी ग्रेटर देन -2 एंड इट विल बी स्मॉलर देन इक्वल टू Equal 6. to 6. यहाँ पे अपना ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा. Q. Who will help me with this Q? Ahmed. Sir, may I? Yes, please, Anushka. You're welcome. Please. Sir, X is such that X. belongs to real number Hmm. and 2. पहले x लिखेंगे. लेफ्ट साइड में क्या लिखूं? 2. ओके. राइट साइड में क्या लिखूं? 8. 2 और x के बीच में कौन सी साइन डाल दूं? 2 में 2 और 8 के बीच में एक आएगा लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू. सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू एंड ग्रेटर साइन आएगा. ग्रेटर साइन. सिर्फ ग्रेटर. हाँ. You are correct. You are correct. X is greater than equal to 2 and smaller than 8. So these are the you can say set builder notation of P and Q. हमने number line से set builder पहले भी बनाया था, अभी भी बनाया. But the real question now starts. Represent each of the following sets on different number lines. P union Q. मतलब यूनियन का मतलब क्या होता है? मैंने तुम्हें अभी बताया था. यूनियन मतलब कंबाइन. आर्यन. Yes, sir. I will draw a number line here. I have drawn it. Now, can you help me combine P and Q? Yes, sir. So first we will write all the numbers, that is 0, -1, -2, -3, -4 on the left hand side, and on the right hand side of the 0, 1 to 8 till 8. Okay, just a moment. Yeah, number line is ready. Yes, sir. Then there will be a empty circle on -2 and Okay, on circle. -2, you want me to make a hollow circle. Hollow circle, yes. Okay. And And on 8 filled circle, dot, dark dot. what do you say? Sir, on 8 dot.
you Circle. dark circle और hollow circle? Dark circle. Dark circle. I don't think so बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पे hollow है, यहाँ पे भी देखो. हाँ, hollow. And what Equal else? to 7. And we will just highlight the entire line between them. Yes. So between these This two is the limits, concept. the whole line has to be darkened. So this is the representation of P union Q. क्या represent किया हमने? P union Q. मतलब हमने सिर्फ दोनों को combine कर दिया, इसकी लोअर लिमिट और इसकी अपर लिमिट को मर्ज कर दिया, सीधा मर्जर हो गया इनमें. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट अंकिता. Ankita, can you help me with P intersection Q? Ankita, are you there? Can you hear me? Sir, no, Ankita. Ahmareen, are you there? Yes, sir. Help me with P intersection Q, please. Sir, first we will draw the number line and we'll start from Intersection का मतलब क्या होता है बेटा? Sir, intersection मतलब common. Common लेना है हमें. तो ये दोनों में common part कौन सा है? Common part कौन सा है बेटा? Sir, 2 से लेके 6 तक. है ना, दिख रहा है ना common? हाँ. 2 से लेके 6 तक दोनों में common है. पहले वाले P में -2 to 6 है और दूसरे वाले में 2 to 8 है. तो 2 से लेके 6 कॉमन पार्ट है जो दोनों के नंबर लाइन में विजिबल है. 2 पे कौन सा सर्कल बनाऊंगा मैं? Hollow circle. सॉरी, Hollow circle. क्यों बेटा? 2 पे नहीं, dark circle. 2 पे डार्क सर्कल आएगा बिकॉज 2 इंक्लूडेड है. ठीक है. और 6 पे 6 पे भी dark circle. 6 पे भी डार्क सर्कल, यू आर करेक्ट. और बीच की लाइन डार्क हो जाएगी. सो दिस इज नथिंग बट P इंटरसेक्शन Q. ठीक है. नेक्स्ट इज P माइनस Q. P माइनस Q. P माइनस Q क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है? भार्गव. What is Yes. P minus Q? Sir, it is a number which सेट P में से सेट Q को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा बेटा? सर 2 से लेके -2 तक रहेगा. -2 से लेके 2 तक. P में से Q को हटाना है. ठीक है. तो P तो रहेगा ही, लेकिन P और Q में जो भी कॉमन है वो सब हट जाएगा. तो P और Q में कॉमन क्या है वो तो अभी हमने देखा था. P और Q में कॉमन है 2 से लेके 6 तक. सो 2 से लेके 6 सारे हट जाएंगे. सो व्हाट वी आर गोइंग टू बी लेफ्ट विथ? सिर्फ -2 से 2 तक. लेकिन इस केस में टेल मी, 2 पे हॉलो सर्कल आएगा या डार्क सर्कल? सर hollow circle. आर यू श्योर? Yes, sir. कैन यू टेल मी व्हाई? Why hollow circle? डाउट है तुम्हें? हाँ सर. बताता हूँ. डाउट है तो पूछो ना, नहीं समझ में आया बताता हूँ मैं. ओके. तो मैंने तुमसे पूछा कि टेल मी व्हाट इज P माइनस Q. P माइनस Q मतलब P में से Q वाला सेट, Q वाले सारे नंबर्स मुझे हटा देना है. सी, P is from -2 to 6 and Q is from 2 to 8. उनमें जो कॉमन पार्ट है वो ये वाला पार्ट है. दिस इज द कॉमन पार्ट इन बोथ
द गिवन सेट्स। अब जब मैं p माइनस क्यू करूंगा तो ये कॉमन पार्ट तो पूरा डिलीट हो जाएगा, तो व्हाट विल आई बी लेफ्ट विथ? आई विल बी लेफ्ट विथ -2 जिसपे ऑलरेडी हॉलो सर्कल है, तो मैं यहाँ पे हॉलो सर्कल ही बनाऊंगा एंड आई विल गो अप टू 2, लेकिन 2 तो हट गया, 2 तो डिलीट हो गया क्योंकि मैंने p माइनस क्यू किया, तो 2 पे भी मैं हॉलो सर्कल बनाऊंगा एंड इसके बीच की जो लाइन है उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा, लाइट डार्क कर दूंगा। सो डिड यू अंडरस्टैंड p माइनस क्यू कैसे आया? हाँ सर। दिस इज हाउ यू गेट p माइनस क्यू। अब देखो मैंने तुम्हें 3 चीजें बताई, p यूनियन q, p इंटरसेक्शन q, p माइनस q। q माइनस p इज नॉट अ बिग डील। क्यों? क्योंकि q में से मुझे p को हटाना है। q में से जब मैं p को हटाऊंगा तो q में से ये कॉमन पार्ट डिलीट हो जाएगा, लेकिन जो बाकी का पार्ट है दैट विल बी लेफ्ट, मतलब दिस वन, दिस पार्ट विल बी लेफ्ट। तो मैं सिर्फ इतने पार्ट को हाईलाइट करूंगा, उसमें 6 और 8 पे हॉलो सर्कल और बीच की लाइन डार्क हो जाएगी। एंड देन देर आर दीज टू न्यू थिंग्स, p intersection q dash and p dash intersection q. I want everyone to note this down. जब भी तुम्हें p इंटरसेक्शन q डैश ऐसा कुछ आता है तो एक फॉर्मूला याद रखना कि p इंटरसेक्शन q डैश इज इक्वल टू p माइनस q एंड p डैश इंटरसेक्शन q इज इक्वल टू q माइनस p। जो डैश में आ गया वो माइनस हो जाएगा पहले वाले में से, जो डैश में आ गया वो दूसरे में से माइनस हो जाएगा। डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट सेट या कॉम्प्लीमेंट्री सेट, उसको माइनस कर देना है तुम्हें, ठीक है? सो p माइनस क्यू तो हमने सीख लिया, q माइनस p भी हमने सीख लिया। सो डैश वाले में कॉम्प्लीमेंट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें, p इंटरसेक्शन q डैश इज p माइनस q एंड p डैश इंटरसेक्शन q इज q माइनस p। I want an answer from everyone. Did everyone understand this? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. So this was the final thing I wanted to, teach you in this number line wala section, because that's the only tricky part in this number line wala part is the only tricky part. ठीक है, so we are mostly done with all the important questions, but as you see here कि तुम्हारे सेकंड वाले एक्सरसाइज में there are so many questions which are given, और हमने उसमें से बहुत कम questions ट्राई किए, ठीक है? तो मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ अभी, नोट कर लो होमवर्क। काफ़ी थोड़ा ज़्यादा होमवर्क होगा, लास्ट टाइम जैसा नहीं होगा, होमवर्क थोड़ा ज़्यादा होगा बिकॉज आई वॉन्ट यू टू ट्राई ऑल द डिफरेंट क्वेश्चंस, और इसमें थोड़े टफ वाले क्वेश्चंस में भी डाल रहा हूँ। गुड न्यूज़ इज द चैप्टर इज ओवर, सिर्फ डाउट सॉल्विंग बचेगा इसका जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट द चैप्टर इज ओवर, ठीक है? चलो mark the questions please. Question number 4 का third, 6th, 5th question, 6th question, 7th question, सारे एक टाइप के हैं लेकिन करने जरूरी है। 10th question, 13th का second, I hope you are marking. 14th question, 15th question, very important. 16th question, 17th question, 18th question, all are that intersection and union type questions, very important. 19th question, 21st question, and then there are board questions. ये सब बोर्ड में पूछे गए थे, देखो कितने इजी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, सिर्फ 2005 में वो इंटरसेक्शन वाला आया था,
लेटली तो कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, सारे इजी क्वेश्चन दे रहे हैं बोर्ड में, सो इट्स वेरी इजी टू स्कोर मार्क्स इन बोर्ड्स. Yeah. 26th question. 28th question. Very important. Again. बोर्ड के कुछ कर लो 2-3. 32, 33 and 34. ठीक है, सारे क्वेश्चंस आई होप तुमने मार्क कर लिए हैं. आई विल रिपीट इट अगेन. कौन से क्वेश्चंस होमवर्क में दिए मैंने? 4th का 2nd, 4th का 6th, 5th, 6th, 7th, 10th, 13th का 2nd, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 21st, 26th, 28th, 32, 33, 34. Around 19 क्वेश्चन होता है. Am I correct? Yes, sir. Total 19 questions. Yes, sir. ठीक है, सो ये तुम्हारा होमवर्क है एंड आई कंसिडर दिस चैप्टर टू बी ओवर. कैसा लगा ये चैप्टर? तुम्हें इजी लगा या डिफिकल्ट लगा? हाउ वाज द चैप्टर?